अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे, आबाद रहे। इस चैनल का साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। और इन्फो रिवर का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते रहें। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर अपने ब्लॉग्स में बात की है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हुक्मरान तबका और आवाम का आपस का ताल्लुक़। जी नाज़रीन, दुनिया में बाकी ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हुक्मरान तबके और आवाम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वहाँ का जो आवाम है उनको बिल्कुल मालूम है अपने तमाम मसाइल, अपने आवाम के दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं और उनके दिए हुए टैक्स को पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ उनके ऊपर खर्च करती हैं। उनके जेबों में ये पैसा नहीं जाता, जबकि यहाँ पे हमारा सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। हमारा निज़ाम यहाँ पर हम टैक्स अदा करते हैं अपने खातिर, अपने जान और माल की हिफाजत की खातिर, अपनी सेहत की खातिर, अपनी बुनियादी सहूलियात की खातिर, लेकिन हमें वो सहूलियात नहीं मिलती। जबकि ये टैक्स जो हम हर चीज़ की मद में इनको देते हैं, ये सिर्फ अशराफिया के ही जेबों में चला जाता है, जिससे वो और उनके बच्चे तो खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन हम गरीब हवाम उसी तरह मुसीबतों की चक्की में पिसते रहते हैं। और 75 सालों से हम सिर्फ इसी चक्की में पिसते ही जा रहे हैं। और इस आवाम ने 24 करोड़ आवाम ने सिर्फ चंद लोगों को ही पालना है और हमें इस कदर जाहिल और बेशऊर रखा जाता है ताकि हम अपने हकूक़ को ना जान सकें, ताकि हमें पता ना हो कि हमारे साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म यही है कि हमारे दिए गए पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं होते। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हमारे माहौल में ये जो करप्शन है वो इस कदर नासूर की तरह फैल रहा है कि वो हर आम बंदे को मुतासिर कर रहा है। आज हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। क्योंकि यही पैसे जो हम टैक्सेस की मद में देते हैं, यहाँ तक कि हम एक माचिस की डिबिया से लेकर शैम्पू से लेकर साबुन तक, साबुन से लेकर कपड़ों तक, कपड़ों से लेकर दवाइयों तक हम इनको हर किस्म की टैक्सेस अदा करते हैं। लेकिन इसके बदले में हमारे हुक्मरान तबकों का हमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है सिवाय हमसे पैसे बटोरने के। इसके बाद हम उनके लिए एक जानवर की हैसियत रखते हैं। हमें इंसान समझने को भी वो तैयार नहीं, वो हमारे दर्द को समझने को भी तैयार नहीं, वो खुशहाली के ज़ामिन ही नहीं है। वो इस मुल्क में खुशहाली चाहते ही नहीं हैं कि आए। खुशहाली तब आती है जब वहाँ का आवाम खुशहाल हो। आवाम जो है दिन भर जब उसका गुजरना इन सड़कों से होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे करप्ट निज़ाम ने हमारे लिए आज तक कभी पुख्ता सड़कें नहीं बनाई, कभी सफाई का सही इंतज़ाम नहीं हुआ, कभी हमें शऊर नहीं दिया गया, कभी हमारे लिए तालीम का नहीं सोचा गया। हमें हर तरह की टेक्नोलॉजी से महरूम रखा गया। हमारे बच्चे बुनियादी तालीम के लिए भी तरसते हैं। तालीम भी महंगी हो गई है, हर चीज़ यहाँ पे महंगी हो गई है। हर चीज़ में इन्होंने टैक्स इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं कि अब महंगाई के अलावा हमें और कुछ सूझता ही नहीं। एक गरीब बंदा अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को मुहैया करने के लिए दिन भर मजदूरी करता है या रिक्शा चलाता है। सुबह से शाम तक उसको 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। गरीब जो आवाम है उसको इस कदर गुर्बत में धकेला गया है कि बस वो सिर्फ अपने ही पेट पालने की हद तक ही महदूद रह चुका है। ना वो इस दिमाग को इस्तेमाल कर सकता है, ना आगे का वो सोच सकता है। हमें सुला दिया गया है। अब इसमें हम इस वक्त हम जो पढ़े लिखे तबका है, जो बाशऊर तबका है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आम गरीब आवाम को भी इन तमाम इनकी चोरियों से आगाह करें, ताकि जिनको हम अपना हाकिम, अपना आला, अपना अफसर समझते हैं, हमें पता चले कि ये हमारे नौकर और ग़ुलाम हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको उनके जूते पॉलिश करते रहें और उनके पाँव पकड़ते रहें और उनको इतना आला मकाम दे के वो उनकी आंखें आसमान तक पहुँच लग जाएं और वो हमें इंसान समझने के
इंसान के समझने के काबिल ही ना रखे। हमें इस कदर ये धुतकारते हैं कि जैसे अपना हमारे ऊपर अपने ही पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम हवाम इस कदर बेवकूफ़ है कि इनकी जान से में आ जाते हैं। कभी सेहत कार्ड के बहाने से ये लोग हमें बहलाते हैं, तो कभी यूथ कार्ड, तो कभी इनकम सपोर्ट के नाम से ये लोग हमें चंद रुपये अदा करते हैं, जिनसे हम लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि ये हमारे ही दिए गए टैक्सेस के पैसे हैं, जो ये लोग हम पर थोड़ा बहुत खर्च करके अपना आप कायम रखने के लिए, अपने हुकूमत को कायम रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। वरना ये लोग हमारे पैसों से बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए भी ये एक तरह से महफूज हैं और मजबूत हैं। इनको अब हमें इस निज़ाम को तोड़ना होगा, हमें इस निज़ाम को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों को शऊर देना होगा कि हम जो भी टैक्स अदा कर रहे हैं, हम अपने MNA से, अपने MPA से, अपने हल्के के हर बंदे से, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनको हम अपना हाकिम बनाकर मैदान में लाते हैं, उनसे हम पूछें कि वो पैसे कहाँ पे खर्च हो जाते हैं। हमें सेहत का क्यों सही जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें चीज़ें मुयस्सर क्यों नहीं होती। हमें मुफ्त अद्वियात क्यों नहीं दी जाती, हमें मुफ्त तालीम क्यों नहीं दी जाती। हमारा जो रहना सहना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ये महंगाई का बोझ हमारे कंधों पर इतना क्यों ये लोग डालते हैं। बिजली की बिलों की मद में ये लोग हमसे कितने पैसे वसूल करते हैं। इस तरह नाज़रीन, जब तक हम अपने लोगों को शऊर नहीं देंगे, हम इसी तरह इस गुर्बत के और इस जहलियत के चक्की में पिसते रहेंगे। अपने बच्चों को शऊर दे, तालीम दे। तालीम से बढ़कर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो वो हमें शऊर दे सके। नाज़रीन, ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें ना हमारी जान महफूज है, ना हमारा माल महफूज है। जब तक यहाँ से करप्शन का जो नासूर है वो ख़त्म नहीं होता, इस मुल्क ने कभी तरक्की नहीं करना। हमें करप्शन के ख़िलाफ़ हर वक्त लड़ना चाहिए। ये करप्शन हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को तबाह कर रही है। सिर्फ चंद लोग, जो लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे उनके ही बच्चे खुशहाल हैं, उनके हर नाजायज़ और जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती हैं, और हम अपने बच्चों को मज़दूरी के लिए बाहर भेजते हैं, जबकि उनके बच्चे आला तालीम के लिए बाहर चले जाते हैं। ये ना इंसाफ़ी हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हमें इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, हर हाल में हमें बोलना चाहिए। तभी बदलेगा पाकिस्तान, तभी बदलेगा हमारा मुस्तकबिल। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, इस पर हमें हमेशा गौर करना होगा कि कहाँ पे हमारी अकतलफ़ी हो रही है, कहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस नाइंसाफ़ी के लिए हमें लड़ना होगा। इस करप्शन के ख़िलाफ़ हमें लड़ना होगा। इस नासूर के ख़िलाफ़ हमें हर वक्त मुकाबला करना होगा, और अपने पैसों का अपने ऊपर इस्तेमाल करवाने के लिए इन पर ज़ोर देना होगा, ताकि हमें यहाँ रहते हुए बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात मैसर हो सके। हमारी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारे हुक्मरान तबके पर फ़र्ज़ है, जबकि अब हमें यहाँ हर सूबे, हर शहर में चोरी और डाका ज़नी के जो मालूमात हमें मिलती हैं, जो ख़बरें हमें मिलती हैं, इनसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुल्क किस कदर रहने के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। नाज़रीन, इस तरह हम नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।